नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ में बातचीत करने के लिए आया हूं कि जो दिल्ली के 3 बॉर्डर हैं, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू कला बॉर्डर और जो टीकरी बॉर्डर है, इस पर बीते 11 महीने से कृषि कानून के खिलाफ में जो किसान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो रास्ता है, ये तीनों जो बॉर्डर हैं, ये बीते 11 महीनों से बंद हैं और इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा स्थानीय लोगों को दिक्कत आ रही है। अब टीकरी कला बॉर्डर का जो एक साइड है उसको खोलने की तैयारी हो रही है कि उस रास्ते को खोला जाए। क्यों खोला जाए? 11 महीने से बंद थे तो वो इसलिए खोला जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी ये पूरा मामला पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और ये कहा है कि आखिर ये रास्ता क्यों बंद किया गया। किसानों का कहना है कि ये रास्ता उन्होंने नहीं बंद किया है। अभी दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बयान आया है 2 दिन पहले, उनका ये कहना है कि रास्ता हमारी ओर से नहीं बंद है। कल हमने हरियाणा जो झज्जर पड़ता है उनके एसपी से बात की, उनका ये कहना है कि उनकी ओर से नहीं बंद है। किसानों का कहना है कि उन्होंने नहीं बंद किया रास्ता। तो आखिर ये कौन बंद कर गया रास्ता? इतने बड़े बड़े ब्लॉक, कंटेनर, बाड़बंदी, कीलबंदी, आखिर ये सब किसने कर दी? इसमें भी लाखों रुपए खर्चे हुए होंगे। तो अब जो है वो दिल्ली पुलिस ने टीकरी कला का एक तरफ का जो बॉर्डर है, जो दिल्ली से झज्जर जाने वाला है रास्ता, उसको खोलने की तैयारी शुरू की है। मैं इस वक्त टीकरी कला बॉर्डर पर हूँ। यहाँ पर 9 लेयर की सुरक्षा की व्यवस्था किए गए थे ताकि जो किसान हैं, जो टीकरी कला के उस पार बैठे हुए हैं, बहादुरगढ़ साइड में जो धरने पर बैठे हुए हैं, वो दिल्ली में ना प्रवेश करने पाए। इसके लिए इतने बड़े बड़े यहाँ पर कंटेनर ये रखे गए हैं। कंटेनर, ये आप देखिए, ट्रॉला बड़ा सा, ये ट्रॉला को यहाँ पे रखा गया है। और अगर आपको आगे दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ अवरोध रखी गई है। ये पहली बार हमने भी 16-17 साल के पत्रकारिता के अनुभव में पहली बार इतने बड़े बड़े अवरोधक देखे। वो आप देखिए, सीमेंटेड एक वॉल वहाँ पर बिछाई गई है। इसके बाद में शशिकांत जी ये आपको दिखाएंगे, ये देखिए, ये सीमेंटेड ब्लॉक जिसमें कि मिट्टी भरी हुई थी और इसको सड़क पर रखा गया था ताकि कोई भी जो गाड़ी है वो इसको हटा के दिल्ली के अंदर प्रवेश ना करने पाए। आगे आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें अभी टीकरी कला बॉर्डर पर हटाई गई हैं। तो ये अभी सड़क पर रखा गया था, तो ये भी डिवाइडर पर रख दिया गया है, इसको हटा दिया गया। ये जो ट्रॉला था ये भी सड़क पर आड़ा तिरछा खड़ा हुआ था, इसको भी हटा दिया गया है। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं बहादुरगढ़ की तरफ। और बहादुरगढ़ की तरफ का ये जो रास्ता है, ये जिस जगह रास्ते पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये रास्ता दिल्ली से झज्जर की ओर जाता है। तो ये जो रास्ता है, ये बीते 11 महीनों से, जब से किसान आंदोलन कर रहे हैं, तब से ये रास्ता बंद है। और यहाँ पर ये सारे ब्लॉक इसी सड़क पर रखे हुए थे, ये कंटेनर इसी सड़क पर रखा हुआ था। 9 तरीके के अवरोध यहाँ पर बनाए गए थे। आगे हम आपको दिखाते हैं कि इस तरफ के रास्ते को अब जो दिल्ली से झज्जर जा रहा है उसको अब खोला जा रहा है। लेकिन अब चूंकि इतनी बड़ी इतने बड़े बड़े अवरोधक यहाँ पर लगाए गए थे कि इसको अभी साफ होने में भी 102 दिन का वक्त लगेगा। ये आप देखिए, ये कंक्रीट की एक वॉल थी, इसको अभी किनारे कर दिया गया है। फिर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो एक इस तरीके की जो बाड़बंदी थी, जो कंक्रीट की बाड़बंदी थी, उसको भी इस रास्ते से अब हटा के और किनारे कर दिया गया है। और ये बाड़बंदी कैसी थी ये हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसी थी बाड़बंदी, क्या क्या यहाँ पर लगा हुआ था। क्योंकि अभी भी सड़क के एक ओर वो चीज़ें लगी हुई हैं जो दूसरी ओर, ये आप देखिए, ये बाड़बंदी थी। और ये बाकायदा जो है, ये 2 सीमेंट के ब्लॉक के बीच में इस कंक्रीट को भर दिया गया था। ये आप देखिए, कंक्रीट को भर दिया गया था और इस पर परमानेंट ये जो बाड़बंदी है वो कर दी गई थी। तो ये आप बाड़बंदी देखिए, अभी तक जो दिल्ली से झज्जर जाने वाला रास्ता है वहाँ पे लगा हुआ है। फिर ये आप देखिए, पुलिस बैरिकेड है।
फिर जो है एक चीज और आपको दिखाता हूं, ये कील लगी हुई है यहाँ पे। तो एक ये कील जो है ये भी कंक्रीट के ऊपर में कील लगी हुई है। और ये अभी जो झज्जर से दिल्ली की ओर जाने वाला रास्ता है उस पर अभी ये कंक्रीट की कील लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि सरिया जो है उसको नुकीला करके और कंक्रीट में लगा दिया गया है। तो ये जो कंक्रीट की कील थी ये इस साइड में भी थी, इधर भी थी, लेकिन इधर वाली जो साइड है ये कंक्रीट की कील जो है इसको अभी फिलहाल हटा दिया गया है। तो अब जो मुख्य अवरोधक बचा है वो ये बचा है, ये जो वॉल है, द ग्रेट वॉल, ये बचा हुआ है। शायद इतनी सुरक्षा व्यवस्था आपने किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी नहीं देखी होगी जो इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई थी ताकि किसान जो है वो दिल्ली के अंदर ना आने पाए। तो ये जो वॉल है उसको हटने में भी वक्त लगेगा, क्योंकि चूँकि 10-11 महीने से यहाँ पर लगी हुई है तो इसको उखाड़ने में, इसको हटाने में यहाँ पर वक्त लगेगा। उस साइड में आप देखिए कि किसानों का अभी भी टीकरी बॉर्डर पर मंच लगा है, लेकिन एक तरफ लगा हुआ है। तो एक तरफ का रास्ता जो है वो खोलने में किसानों को भी कोई अभी तक फिलहाल कोई आपत्ति नहीं दर्ज करवाई गई है। इसी तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर भी बार बार राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि हमने नहीं रास्ता बंद किया है, हम ये रास्ते को खोला जाए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो वहाँ का भी रास्ता नहीं खोला जा रहा है। गाज़ियाबाद पुलिस से हमने बात की कि भाई आपने कोई बातचीत आपकी हुई है, आपने रास्ता क्यों बंद किया हुआ है? उन्होंने कहा हमारी तरफ से कोई रास्ता नहीं बंद है, ये दिल्ली की तरफ का रास्ता बंद है। तो फिलहाल इस रास्ते को लेकर तमाम सारी बातचीत हुई है, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को भी फटकार लगाई। उनका ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का कि आप 11 महीने तक किसी रास्ते को, किसी सड़क को आप ब्लॉक करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों के भी अपने अधिकार हैं और उनको भी आना जाना होता है। तो हम इतनी इजाज़त नहीं दे सकते कि आप ठीक है धरना प्रदर्शन आप कर सकते हैं एक लोकतांत्रिक देश में, लेकिन 11-11 महीने तक एक मुख्य सड़क को आप जाम करें उसकी इजाज़त हम नहीं दे सकते हैं। तो यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से भी पूछा है कि भाई ये रास्ता क्यों नहीं खोला जा रहा है, इसको खोलने में क्या दिक्कत है। तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य दबाव पड़ा है, उसके तहत अब ये रास्ता खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई है। लेकिन ये हम भी नहीं बता सकते कि ये रास्ता कब खुलेगा, केवल कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है आज शाम तक या कल या परसों रास्ता खुल जाएगा। अभी तक जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं, उनका सिर्फ यही बयान आया है, जो हमारे साथी मुकेश सिंह सेंगर के साथ में उन्होंने बातचीत की उसमें उन्होंने यही कहा कि उनकी ओर से रास्ता नहीं बंद किया गया है। लेकिन ये रास्ता किसकी ओर से बंद किया गया है ये आप समझ सकते हैं। इसको पीडब्ल्यूडी भी जो है यहाँ से सारा हटा रही है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने इसको बनाया था। लेकिन ये रास्ता निश्चित तौर पर पुलिस की ही तरफ से जो है वो बंद किया होगा। ऐसे कोई बाहर का आदमी कोई रास्ता नहीं बंद करेगा, ये हम और आप समझ सकते हैं। लेकिन अभी तक ये रास्ता कब खोला जाएगा इसके बारे में कोई आधिकारिक बयान दिल्ली पुलिस की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से अभी तक नहीं आया है। लेकिन ये थोड़ी बहुत राहत की खबर ऐसे स्थानीय कारोबारियों के लिए ज़रूर है। ये आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप 3-4 यहाँ लगातार हैं, शोरूम हैं, और दिल्ली का तमाम सारा जो लोग हैं, जो लाखों लोग हैं, वो बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया जो कि जस्ट 3 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर काम करने सुबह जाते हैं। उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, कारोबारियों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनका जो कच्चा माल है वो बहुत ही घूम के और वो गाँव के छोटे छोटे रास्तों से आता है। तो इसके वजह से ऐसे लोगों को तमाम सारी परेशानी हो रही है। तो उनको एक ज़रूर उम्मीद की किरण बंधी है कि अब ये रास्ता जो है हो सकता है कि आने वाले वक्त में खुल जाए। लेकिन किसान फिर भी अभी धरने पर बैठे रहेंगे, किसानों का मंच लगा हुआ है। उनका ये कहना है कि जब तक कृषि कानून तीनों वापस नहीं होंगे तब तक बॉर्डर पर जो उनका धरना प्रदर्शन है शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा। सरकार और किसान की बातचीत भी 22 जनवरी के बाद में बंद है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि दोनों लोग आपस में बातचीत करें, केंद्र सरकार और किसान के बीच में आपस में बातचीत हो, ताकि इस मसले का कोई शांतिपूर्ण हल निकाला जा सके।
टीकरी बॉर्डर से शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।